ते बरनाया धम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुए गृह संपत्ति नासी माथ मुराए भय सन्यासी। तेली अछोप जात है, तेली का पानी का है पीते हो। कुम्हार नीच जात है, कुम्हार का पानी क्यों पीते हैं। कलवार नीच जात है, कलवार का पानी क्यों पीते हैं। डोम नीच जात है, उसका पानी क्यों पीते हैं। अब भील नीच जात है, उसका पानी क्यों पीते हैं। लिखा तो है, लिखा तो है रामचरितमानस में। अधम जाति जस विद्या पाए भयउ यथा अहि दूध पिलाए। तुलसीदास जी ने लिखा कि सोलकन नीच जात विद्या पढ़ने से वैसे होता है जैसे अधसर दूध पीने से हो जाता है। इतना गाली दिया तुलसीदास जी। इस सोलकन सा के लाज शर्म है तन को, ये राम के पीछे पड़ा है और तुलसीदास के पीछे पड़ा हुआ है। इतना गाली देने वाले के पीछे अधसर सांप कहा कि सब अधसर सांप है। बस जो जो लिख दिया मानते तो। लिखा तो है रामचरितमानस में। मास दिवस का दिवस भाव इमर मन जाने को रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया चारों भाई के। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो सूरज एक महीना तक आकाश में खड़ा रहा जन्मोत्सव देखने के लिए। ये डूबने नहीं गया। परिणाम क्या हुआ। मास दिवस का दिवस भा, एक महीना का इक्के गो दिन राम के छठिहार में हो गया। ये सूर्य छठिहार देखेगा, मानिए ना, लिखल तो है। मास दिवस का दिवस भा। आदि कवि वाल्मीकि जी इस मर्म को नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिख दिया। ये मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था के सूरज अपने मंडली बुध शुक्र शनि रवि ग्रह के साथ एक महीना तक खड़ा रहा। डूबने तो गया नहीं। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है। और राम के छठिहार में एक महीना रात होबे नहीं किया, दीने रह गया। सूरज डूबने गेवे नहीं किया, वो तो छठिहार देख रहा था, तो रात होगा कैसे। मान लीजिए साहब कबीर पूछते हैं, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। है दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए। और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि उस समुद्र को एक चिरुआ में उठा के पी गया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा। पीने वाले का पूजा कौन कर रहा है। इस सारा दुनिया पुल बनाने वाले के पीछे। जय सिया राम, जय जय सिया राम और जय सिया राम जय। अच्छा, सीता कौन थी। जनक की बेटी। और राम कौन थे। जनक के दामाद। तो केकरो बेटी दामाद के नाम जपिएगा तो मुक्ति हो जाएगा ना। डायरेक्ट सतलोक चले जाइएगा बेटी दामाद के नाम जपने से।
या तो दशरथ के बेटा पुतोह के सब नाम जप रहा है, अन्यथा जनक के बेटी दामाद के नाम जप रहा है। सब पंडित के गुलामी में चल रहा। बेटा पुतोह के नाम जपिए न तो बेटी दामाद के। राम सिया या तो जनक जी के बेटी दामाद और नहीं तो दशरथ जी के बेटा पुतोह। साहब कबीर कहते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी धौला गिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। कौन बड़ा? गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा कि संपूर्ण सृष्टि उठाने वाला बड़ा? कौन बड़ा होगा? शेषनाग के सब पूजा कर रहा है, सब गोवर्धन वाले के पीछे है और नहीं तो धौलागिरी वाले ये हनुमान बनरवा के पीछे है। यही तो भक्ति चल रही है। कबीर साहब के मानने वाला के सब है? एको गुना कोनो के जनाना न मानैया बात पति के। मर्दावा से कंठी बंधले कमंडल ले ले नगरे नगरे खैले घुरैया आ जनाना एकर छठ करैया, चकचंदा करैया, जितिया करैया, करवा चौथ करैया, झूठा सबके। बंधुओं, कहीं भजन नहीं है, कहीं भक्ति नहीं है, कहीं मोक्ष नहीं है, कहीं मुक्ति नहीं है, कहीं सुख शांति नहीं है। साहब कबीर ने एक शब्द में कह दिया, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला। अगर हम मूर्ति के पुजारी रहते तो अपने दरवाजे पर मैं रावण का मंदिर जरूर बनवाता, कुंभकर्ण का मंदिर जरूर बनवाता, महिषासुर का मंदिर जरूर बनवाता, उसी सब का पूजा मैं करता और देख लेता मुझको कौन क्या कर लेता है। लेकिन हम तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, हम रखे कैसे उस सब को। लेकिन रावण का नाम बड़े आदर के साथ मैं मंच पर लेता हूं, कंस का नाम भी आदर के साथ लेता हूं और कौरव का नाम भी आदर। पांडव से आपकी दोस्ती चल रही है, कौरव आपका क्या बिगाड़ा? आपका जमीन जोत लिया। कौरव से मुकदमा चलती है आपको, कौरव के नाम से घेरना क्यों हो गया आपको? कौन कह दिया जब गलत आदमी था? ये सब ब्राह्मणवादी लोगों का काम है। हरिश्चंद्र को दानी बना दिया, हम मैट्रिक में पढ़े थे। ये सारी घटना सपना की है और सपना के बाद को दानी बना दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी सपना में देखे कि भारत को हम अमेरिका को दान कर दिए, इस बात को सच मान लिया जाए तो मार के खराब कर देगा लोग नरेंद्र मोदी के। तो हर बाप के था जो तू दे दिया दान। सपना के दान कोई पंडित साच बना दिया। हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे, पूरा पृथ्वी दान कर दिया। सोलकन सब मान गया वो बात के, सही में हरिश्चंद्र दानी थे। बहुत बड़ी बड़ी बात है इसके बीच में। ये राजनीति कांग्रेस बीजेपी वाला समझ लीजिएगा, लेकिन धर्म में जो राजनीति लगाया गया है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी राजनीति है इसमें, ब्राह्मण लोगों का लगाया हुआ, इसको कौन समझेगा? ब्राह्मण लोग कबीर साहब को तनका गाड़ी दिया है, तनका सताया है कबीर साहब को। देखा कि रहेगा तो हम लोगों का पूजे खत्म कर देगा, इसलिए इसको पहले खत्म करो। बौद्धिस्ट को मरवा दिया ये लोग। एक भी बौद्धिस्ट भारत में है? बहुत तनी मनी, कुछ गया में है, कुछ वैशाली में है, सबको मरवा दिया। कबीर धर्म को स्वीकार करना कोई साधारण बात है क्या?
तलवार के धार पर चलना है कबीर पंथ को। सारे लोग राग द्वेष में जल रहे हैं। राम के पूजने वाले रावण को गाली पढ़ते हैं, राम से राग है रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पढ़ते हैं, कृष्ण से राग है कंस से द्वेष है। पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, पांडव से राग है कौरव से द्वेष है। दुर्गा के भजने वाला महिषासुर को गाली देता है, दुर्गा से राग है महिषासुर से द्वेष है। राम के भजने वाले रहीम को गाली पढ़ते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं, और हरि के भजने वाले हजरत को गाली पढ़ते हैं। मंदिर में आग लग जाए तो मुसलमान आके बुता देगा कि पेट्रोल छीटेगा? मंदिर में अगर आग लग जाए तो मुसलमान बुताएगा। अब मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू जाके बुताएगा, गिरजा में आग लगे तो सिख बुताएगा, गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई बुताएगा। हिंदू जल रहा है मस्जिद से, मुसलमान जल रहा है मंदिर से, सिख जल रहा है गिरजाघर से, ईसाई जल रहा है गुरुद्वारा से। अब बोलो भक्ति किसका पक्की है? पंथ किसका बढ़िया है? धर्म कौन बढ़िया है? सब में जलन है एक दूसरे से। हिंदू पूरब घूमता है तो मुसलमान ठीक इसके विपरीत। एक भी मुसलमान के गांव में जाइए तो एक भी मुसलमान का पैर पश्चिम की दिशा में नहीं मिलेगा, सबका पूरब। आपका जिधर भगवान है उधर पैर करके सोता है, उधर घूम के पैखाना करता है, पेशाब करता है, तो आपके भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि बजर गिर गया? आज तक मुसलमान को कुछ किया ही? ये घसर घसर बकरी खाएगा, घसर घसर मंदिर में पेड़ा खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। मुसलमान के कुछ बिगाड़ा आज तक? मुसलमान में इंजीनियर नहीं है कि डॉक्टर नहीं है कि प्रोफेसर नहीं है कि कलेक्टर नहीं है कि कमिश्नर नहीं है कि जमीन वाला नहीं है कि मकान वाला नहीं है? क्या नहीं है? आपका भगवान क्या बिगाड़ लिया उसका? जिस दिन उसका बकरीद होता है पूरे भारत में हमको लगता है अरबों गाय काट के वो सब खा जाता है। हिंदू पूजा करे तो न रहो गाय के। उस दिन भोला जी किधर गए? उस दिन राम जी किधर गए? उस दिन कृष्ण जी किधर गए? जिस दिन अरबों गौरव गाय काट दिया मुसलमान कुर्बानी के दिन, उस दिन आपके देवता सब चूल्ही में मुड़ी घुसा के बैठा हुआ है, रात दिन पूजा करने वाले। पूजा चल रहा है, अभी दुर्गा जी का पूजा चला है, अनहरा सब पूजा किया है दुर्गा जी के। अब दुर्गा जी मौसी है कि एकर ममानी है से तो ये जाने कि नानी है एकर। क्या पूजा चल रहा है? किसका पूजा सही है? अब मान लिया जाए कि आपने दरवाजे पर हनुमान जी का मंदिर बना लिया, ठीक है, हनुमान जी से राग है तो बना लिया। कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे? कोई बाप एक बेटा के पूरा प्रॉपर्टी लिख दे तो दूसरा बेटा उससे खुश रहेगा कि बाप को गोली दागेगा? दूसरा बेटा बाप को क्या करेगा? आरती दिखाएगा? तो आप हनुमान जी के मंदिर बनाए तो हनुमान जी ना आपसे खुश रहेंगे? कृष्ण जी आपसे क्यों खुश रहेंगे? आपको कैसे मुक्ति होगी जबकि देवताओं की परिकल्पना 56 करोड़ की गई है, आप एगो हनुमान जी के मंदिर बना लिए। आई 55 करोड़ 99 लाख 90,999 देवता तो बाकी रहा, एगो के घर बनाने से काम चल गया। 56 करोड़ में एगो हनुमान जी के मंदिर बनाने से काम चल गया, सब देवता खुश हो गया।
चाहे राम जी के बना लिए तो हनुमान क्यों खुश होगा, अब भोला के बना लिए तो विष्णु क्यों खुश होगा, और दुर्गा के बना लिए तो काली क्यों खुश रहेगा। जिसका घर बनाए वही ना खुश रहेगा, जिस बेटा को जमीन दिए वही ना खुश रहेगा, और जिसको नहीं दिए वो क्यों खुश रहेगा आपसे। वो तो सोटा लगाएगा, डंडा देगा आपको, लाठी मारेगा आपको, रात में गोलियों मार दे सकता है वो बेटा आपको। एक गांव में जादव लोग सब मिल के अठजाम किया था, तो कबीरपंथी, लेकिन दुविधा में, दुविधा वाले को सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। जितने लोग दुविधा में हैं तो अगल बगल से कबीरपंथी रहकर अगल बगल से दूसरे देवी देवता का पूजा करते हैं, वो ठगते किस्त को है, अपने रसातल में जाएंगे। जिसके पास दुविधा है अंदर में, उसको सुविधा कभी नहीं मिलेगी। और जो भोजन का सुधार नहीं करेगा उसका उद्धार कभी नहीं होगा, और जो अंदर से अभिमान नहीं हटाएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, और जो दूसरों से बैर करेगा उसका खैर कभी नहीं होगा, और जो आसक्ति नहीं मिटाएगा उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, और जो कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेगा उसको ठौर कहीं न मिलेगा। किसका भजन करना चाहते हैं, अल्लाह के कि राम के कि ईसा के कि गुरु नानक के? चार भगवान है, हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग। ये चार में से कौन भगवान कारगर है, कौन है मुक्ति देने वाला? हिंदू वाला कि मुसलमान वाला, सिख वाला कि ईसाई वाला? किसका पूजा हो? वेद बढ़िया है कि कुरान बढ़िया है कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? कौन नियम बढ़िया है? बकरीद बढ़िया है कि छठ बढ़िया है? अपने मन में या मिट्ठू? तो जादव लोग थे कबीरपंथी, अठजाम किया। बीच गांव में 10 घर मुसलमान था। वो जादवे लोगों से कच्चा तंबाकू खरीद के अब बना उना के पनिया के अपना हाट बाजार में बेचता था। माघ का महीना था, जादव लोग चंदा उंदा करके अठजाम का डेट बना लिया, माघ बसंत पंचमी। और मुसलमान के पास खैनी झांपने के लिए तिरपाल वगैरह बहुत था। गया, कहा मौलवी साहब जरा तिरपाल दीजिए। 10-20 गो तिरपाल था उसके पास, दे दिया। ये लोग अठजाम में खड़ा किए बिछाए, और 6-7 बजे सवेरे अठजाम शुरू हुआ। 7, 5, 12-1 बजे में जाके उत्तर के दिशा से, पूरब के दिशा से बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। अब मौलवी साहब का 2-4 बीघा खैनी कटा हुआ था। अब मौलवी साहब का तब मिर्गी चढ़ना शुरू हो गया कि अब तिरपाल दिए अठजाम में, अब बारिश होगी तो हमारा खैनी भीग जाएगा, तो गला कटेगा हमारा। तो अपने बेटा को कहा, रे बाबू जाओ अठजाम में, अब ग्वाला लोगों का दाढ़ियों गोड़ पकड़ के अब 2-4 गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाएगा। गया इसका बेटा। तो मौलवी साहब के पिताजी जब से अठजाम शुरू हुआ तब से बैठ के अठजाम देख रहा था। मौलवी साहब का बेटा गया तो दादा का नजर पोता पर पड़ा। तारे बाबू तू कहां आया है? कहा बिजली चमका है, अब बादल गरजा है, अब खैनी कटा हुआ है,
अब्बा कहा है गोरो दाढ़ी धर के दुइयो चार गो तिरपाल मांग के ले आओ, और नहीं तो गला कट जाइए। वही तिरपाल के लिए तो आए हैं। तो उसका दादा कहता है, रे बाबू, हम 5 घंटा से देखा है, अब 5 घंटा से सुना है, ये ग्वाला सब सनका हुआ है। अभी सब ग्वाला सनक गया है। हम 5 घंटा से सुना है, ये गायले गीत के गावा है, झाल से झलियावा है, और रह रह घुमावा है। यही धंधा है। 56 करोड़ में से ये 2 के नाम ले रहा है अठजाम में, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। तो 56 करोड़ में से 2 के नाम लिए मुक्ति मिल गई, हो गया कल्याण। और नाम में क्या महत्व है? एक सुग्गा आकाश में उड़ रहा है स्वतंत्र रूप से, जो मन में आवे सो खाता है, और जहां मन में जाए वहां जाता है। और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। सीताराम कौन सुग्गा बोलता है? आकाश वाला की पिंजरा वाला? पिंजरा वाला के छुट्टी मिला जेल से कि बुढ़ा का मर गया जेले में, सीताराम पढ़ने वाला बुढ़ा के जेले में मर गया। और जो एक दिन भी सीताराम नहीं कहा, वो स्वतंत्र होके घूमता रहा जिंदगी में। ये सीताराम जपता है मुक्ति पाने के लिए। एगो रामपाल के चेला हमको फोन किया है जालंधर से। आहा, आपका प्रवचन सुन के तो मन आनंद हो गया, लेकिन कल है वो वीडियो देखे तो हमारा कलेजा जल गया। हम क्या हो गया बताइए ना। तो आपने रामपाल जी का बड़ा निंदा कर दिया। हम क्या किया? तो कहे कि 7 गो मंत्र दिए रामपाल जी मुक्ति पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए। हाँ, आपने गए खिचड़ी खाने जेल। तो ये मंत्र कहाँ गया? रामपाल जी के लिए काम नहीं किया मंत्र। ये साच हम कहे कि झूठ। चेला ही मंत्र लेके सतलोक जाएगा, और गुरु जी मंत्र लेके जेल जाएगा खिचड़ी खाने। ये गुरुआवा सब मंत्र के दुकानदारी चलाता है। कहेगा नाम दान ले लीजिए जल्दी, नाम दान लीजिए, नाम दान लीजिए। मैं पूछता हूं नाम आया कहां से? नाम की उत्पत्ति कहां से है? कोई बोले तो कबीर साहब कहे 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, अब मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। पहले आप आए थे माँ के गर्भ से कि पहले नाम आया था? क्या आया? धरती पर एक भी आदमी नहीं होता तो फिजिक्स कौन लिखता और केमिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत कौन लिखता? वेद कौन लिखता? पुराण किसका लिखा हुआ है? किसकी बात लिखी गई है उसमें? अगर एक भी आदमी नहीं होता तो जोगिंदर, महेंद्र, राजेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र नाम यहाँ क्या करता? और सीता, रीता, गीता क्या करती यहाँ? किसका नाम पढ़ता? अगर जीव माँ के गर्भ से आए नहीं करता तो सीता, गीता नाम किसका पढ़ता? और जोगिंदर, महेंद्र नाम किसका पढ़ता? शब्द बड़ा है कि जीव? शब्द आता है। कबीर साहब ने कहा शब्द कहाँ से उठा तू है, कहाँ जाए समाए, हाथ पाववा को नहीं कैसे पकड़ा जाए। शब्द ना भी कमल से उठा तू है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पाववा को नहीं सूरज से पकड़ा जाए। सारे शब्द का खजाना ये आत्मा है। यहीं से सारे शब्द निकले हैं। यहां से आवाज आया और कंठ पर निकट आते आते उसका वर्गीकरण हो गया। कंठ कह रहा है क ख ग घ या, जिह्वा कह रही है च छ ज झ या, तारू कह रहा है ट ठ ड ढ न, और दोनों होठ कह रहा है प फ ब भ म। इतना तूल पकड़ाया इस बात को पंडित जी, सोलकन सब मिल के बाप रे हद कर दिया है।
ले आ सतनाम सतनाम पढ़े। तो की बात है साहेब, तो जा बरहम बाबा के दूध डाल तोरे कबीरपंथी होला देह टटाइत रह उमर दे। बरहम माने पता है ब्रह्म, ब्रह्म का शुद्ध अर्थ होता है जीव, वही जीव वही ब्रह्म कहावे, सूर श्याम झगड़ो। ब्रह्म का क्या अर्थ है? जीव। और जीव का स्थान रहने का कहां है? यही मुंह। हम कि लाइए तो दूध ढार देते हैं, लोटो भर दूध लेके पी गए हम, कह जाइए ब्रह्म स्थान में चला गया। घर जाइए, घर दूध आपका ब्रह्म स्थान में चला गया, ब्रह्म को मिल गया दूध। सही कहे कि गलत? और पीपल के पेड़ पर ब्रह्म स्थान है। तो जो जो बाभन पढ़ाया है वो एक जादव जी हैं मधेपुरा जिला में, नाम है उनका गजेंद्र प्रसाद यादव। दो को बेटा इंजीनियर है उनका, मधेपुरा जिला में घर है। तो मधेपुरा में तो हमरो बुझिए घरे है, हम तो वहीं रहबे करते हैं। एक दिन हमको कहे साहब जी, वो अपने मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर किए हैं, और उनके दरवाजे पर दोनों बेटा पुतोह बाहर है, अपने बेचारा दोनों परानी, बेटियों दूगो है तो दोनों दामाद अफसर है। तो बेटियों दामाद बाहरे है और बेटा पुतोह बाहरे है, तो अपने दोनों परानी रहते हैं गांव में। पत्नियों के है गेठिया के बीमारी में, ओहो पड़ल रहती है। बेचारा अपने खाना उना बनाते हैं ना, तो कोई आकर के बना देती है। तो हमको भी रखे हुए थे, तो हमको कहे साहब तनी गाय दूहते हैं। गाय दूह लिए और शाम का समय था, पश्चिम मुहे घूम के और तन का दूध गिरा दे कि आपको मास्टर कौन बनाया था? अभागल मिडिल स्कूल के हेड मास्टर है, पापी कहाँ के है? कौन बनाया आपको मास्टर? साहब माफ कीजिए, न केवलो कहिएगा, हम कान पकड़ते हैं, ऐसा धंधा अब न कभी करेंगे। बकलेल कहाँ के? ये सूरज के लिए दूध था जो तू ढार दिया पश्चिम मुहे। कौन ज्ञान से तुम मास्टरी में लड़का को ज्ञान दिया? क्या क्या पंडित धर्म बताया है, ये औरत सबके बता दिया है। वो धर्म चल पीपल के पेड़ में धागा लपटे के, ये बुझे तो मिर्गी पकड़ ले है एकरा सके कि ना? पीपल के पेड़ गद्दा रजाइसी आएगा उस धागा से है कि धागा लपटे से बेटा होगा कि बेटी, जमीन खरीदाएगा कि मकान बनेगा, क्या क्या होगा? सबके चौपट करके बैताल बना के छोड़ दिया है ये पंडित, सबके बुद्धि का अपहरण कर दिया है। ये औरत सब पीपल के पेड़ में धागा लपेट रही है, चलनी में मुंह निहार रही है, करवा चौथ कर रही है, कर्मा धर्मा कर रही है, तीज कर रही है, जितिया कर रही है। 47 वो औरत मर गई इस साल जितिया करने, 47 वो औरत मरी। ये सब बाभन का काम, यही सब धर्म है। जो सास ससुर इनके लिए आधा पेट खा के और साग रोटी खा के जो 10 कट्ठा जमीन खरीद दिया कि बेटा पुतोह चैन से रहेगा, घर बना दिया, लेट्रिन रूम बना दिया, बाथरूम बना दिया, किचन रूम बना दिया, गाय भैंसी खरीद के दे दिया, उस सास के तो 500 गाली देती है। उस सास के पाभर दूध नहीं देती है खाने के लिए, अब पंडित के देने के लिए। उस दिन थे हम दिघरुआ गांव में, एक टेम्पू लाद के पंडित से वो संतरा अनारस बेदाना ले गया तीज में। ये औरत से ये वो सेव खरीद के अपने सास को कभी खिला सकती है? जिसके बेटा परी सौभाग्यवती बनी है, वही बुढ़िया के बेटा पर मांग में सिंदूर है, वही बुढ़िया के बेटा पर हाथ में चूड़ी है, वही बुढ़िया के बेटा पर इसके गोदी में लड़का है, और उस बुढ़िया को गाली देती है और काली दुर्गा के पूजा करती है। एकरो से के देह पर ठनका कहाँ गिरी है? ना हम सच बोलते हैं कि झूठ? देवता कहाँ है? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो
माँ ने तुझको, आज रघुनाथ बाबू दोनों प्राणी उस चंदन को पैदा किया और पढ़ा लिखा के आज कमांडेंट बना दिया, कि सरस्वती मैया बना दिया, कि दुर्गा मैया बना दिया, कि भोला बाबा बना दिए हैं। कौन बनाया? पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, हम तो कहते हैं कि हे हनुमान जी, जते महिला तो हर पूजा करे अवैया, उस सब के बेटा बेटी तू अपने सन के दे दिया। जे केकरो बियाहो न होते कहते बनरवा बनरनी से हम न करब। किया जा ओहन बेटा न मांगते, खाली पूजा कर। बानर सन के बेटा न होए के चाहिए बेटी। माँ बाप के शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जमीन कौन देके गया है? प्लॉट। राम वाला कै बीघा है? कृष्ण वाला, भोला जी वाला कै एकड़ है? हनुमान जी वाला नहीं है। सारा है केकर वाला? दादा वाला, परदादा वाला, न तो पिताजी वाला। आ जन्म कौन दिया? दुर्गा जी कि काली जी कि सरस्वती जी के पेट से निकले कि लक्ष्मी जी की भगवती जी? जन्म देने वाली माँ है। अब पूजा किसकी हो रही है? एको कोई ईमानदार आदमी दिखाइए तो है? एक भी ईमानदार आदमी है? ये तन कहां से आया? ये शरीर कहां से बन के आया? मां के गर्भ से आया है। मां के जैसा देवता इस धरती पर नहीं मिलेगा। बात समझ लीजिए सब लोग। मां का लागत इस पर 14 आना है, अब बाप का लागत 2 आना है मां। इसलिए मां का नाम आगे है। वेद, अगर आप वेद को अपना हिंदू अगर मानता है अपना ग्रंथ, तो वेद ने किस देवता को माना है? वेद ने कहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देव। वेद कहाँ कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, दुर्गा देवो भव, अकाली देवो भव? कभी नहीं कहा। वेदों के बाद कोई नहीं मानता। बस 3 देवता, नहीं तो मान लीजिए 4 के सिवाय यहां कोई देवता है नहीं।
सब मन की कल्पना है। सारे देवी देवता 56 करोड़ ये मन की कल्पना। देवता लेकिन 4 है। देवता का अर्थ होता है जो देता है, वो देवता है। तो ये शरीर माँ ने दिया है तो माँ देवता है। ये तन माँ ने दिया तो माँ देवता है साक्षात। आ धन पिता ने दिया तो पिता देवता है साक्षात। आ ज्ञान गुरु ने दिया तो गुरु देवता है साक्षात। यही 3, माता, पिता और गुरु, ये 3 देवता है। कोई मानने वाला? ये तीनों को है कोई मानने वाला? जो माता पिता और गुरु का सेवा नहीं किया, जो पूजा नहीं किया, वो अरब खरब खर्च कर दे काली दुर्गा के पूजा में और बैनाथ धाम जाने में नरक तो जाना ही पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये 3 देवता से जो वंचित रह गया उसका कहीं उपाय नहीं है। जितना लागत है मां का इस शरीर पर, वो चुकाना बड़ा मुश्किल बात है। वो बेटा को चुकाना बड़ा मुश्किल है। मां का कर्ज बेटा से जल्दी नहीं चुक सकेगा जितना लागत है। कोई है चुकाने वाला? कोई है गुरु का ऋण चुकाने वाला? आप मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू पी रहे थे, गांजा भांग, चोरी दलाली कर रहे थे, डंटा खा रहे थे, पंचायती में थूक चाट रहे थे, कान धको उठ बैठ कर रहे थे, जेल जा रहे थे, फांसी पर लटक रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से कौन बचाया? कौन निकाला? राम जी निकाल दिए। आज राम का तवीज गर्दन में रख के मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है। हनुमान जी का तवीज सोना का गला में रख के मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, ताड़ी पी रहा है। ये सारे सुधार करने वाले कौन है? गुरु। गुरु हैं बड़े गोविंद से। मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो बार। गुरु से बड़ा देवता इस धरती पर नहीं मिलेगा। माता पिता और गुरु, ये 3 देवता से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं मिल पाएगा। ऐसे आप पत्थर पानी का अपना पूजा करना है, करते रहिए। हम तो घरे घर नहीं ना जाएंगे रोकने किसी को, करते रहिए। अब पत्थर अगर देवता है, क्या कहता है? मानता पत्थर। तो एक आदमी बेटी के बियाह कर दियो पत्थर से, आ कहब माना तो दमाद न तो पत्थर नवे वाला है। कहब मानू तो दमाद न तो पत्थर, की हर जाए? जब मन ही वाला बात है, मानिए नहीं जानिए। मानना नहीं है। कबीर साहब का है, मानो मत। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब, कैसे। ये शंका अगर हो तो गाड़ी गंतव्य पर जाएगी, और श्रद्धा कहीं हुआ तो गाड़ी रुक जाएगी। ये श्रद्धावादी है महिला सब, पीपल के पेड़ में धागा लपेटती है। शंका नहीं है इसके पास, श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत खतरनाक चीज है। श्रद्धा से कहीं बढ़िया शंका है। विश्वास खतरनाक चीज है, विश्वास से कहीं बढ़िया विचार है। अनुमान खतरनाक है, अनुमान से कहीं बढ़िया अनुभव है।
अनुमान से बढ़िया अनुभव है, विश्वास से बढ़िया विचार है, श्रद्धा से बढ़िया शंका है, और मानने से बढ़िया जानना है। हम जानेंगे, हम मानेंगे नहीं किसी को। हम किसी को भोला बाबा क्यों मान लेंगे? हम किसी को राम जी क्यों मान लेंगे? हम जानेंगे सही में ये है कि ना। कबीर के सिद्धांत को जानिए। क्या है साहब कबीर का विचारधारा? कोई नहीं लग सकता है ऋषि महर्षि कबीर के विचारधारा में। एकदम निष्पक्ष, न हिंदू के पक्ष में। हमारा एक शिष्य है मुसलमान, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन, पक्का कबीरपंथी। पूरा समाज के लोग थक गया, मुसलमान समझाते समझाते कहा कि ना, हम कबीर को छोड़िए नहीं सकते हैं किसी कीमत पर। वो मस्जिद जाना छोड़ दिया। हमको कहा गुरु जी 5 साल हो गया मस्जिद गेला, हम नहीं जाते हैं, न हम मंदिर जाते हैं न हम मस्जिद जाते हैं। तो सारे मुसलमान सब उसको समझाने के लिए 2-4-5 गो मौलाना को लाया। इसी तरह पंडाल बनाया, मंच लगाया, पंडाल में कुर्सी लग गई, मुसलमान सब आके बैठ गया। बोलते बोलते एक मुसलमान बोला, मौलाना बोला, ए मुसलमान भाइयों, मोच कटा के रखना। मोच रखोगे, चाय पियोगे, पानी पियोगे, शरबत पियोगे तो मोच में लग जाएगा। और मोच में लगा हुआ पानी या शरबत या चाय अगर मुंह में चला गया तो मुंह नापाक हो गया। अब उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा। शमसुद्दीन कहा मौलाना जी रुक जाइए, मनुष्य को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पशु को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। शमसुद्दीन कहा जब वही अल्लाह मानव को बनाया, उस अभागा को उस दिन दिमाग नहीं था कि मुंह के ऊपर मोचे नहीं बनाता। आज सजेशन देने आया है कटाने के लिए, मोचे न देता, कटाने का जरूरी नहीं पड़ता। यह अल्लाह ताला के हम नहीं मानते हैं, हम कबीर के सिद्धांत को मानने वाले हैं। जब वो ही बनाया तो मुंह के ऊपर मोच क्यों बनाया? वो आज कहता है कटाने के लिए। गोरखपुर से 55 किलोमीटर पश्चिम पर एक ब्राह्मण मेरा शिष्य है, जयप्रकाश पांडे। जितना कहते हैं उतना ही चलता है। दरवाजे पर मंदिर है, वो मंदिर अब जेसीबी आएगा उखाड़ के फेंकाएगा। का इसको फेंक देंगे? कहे रहेगा ही रहे बांस ना, अगर रहेगा दरवाजे पर हम मर जाएंगे। अब भविष्य में बेटा पोता आएगा, कहीं मानना शुरू कर दिया तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको साफे कर देना है, रहबे न कर। तो कोई अंधविश्वास में जाके पड़ेगा, उखाड़िए का फेंक देंगे।